एक बनो नेक बनो और समाज के मुख्य धारा से सबको जोड़ो, जात नहीं जमात की ओर चलो। और आज फिर हम देख रहे हैं स्थिति ऐसी है कि समाजवादी आंदोलन के कुंद हो जाने से समाजवाद को पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया है। और उन लोगों का मुद्दा भी स्पष्ट है, पानी, बिजली और सड़क। उनका शिक्षा मुद्दा नहीं है, शिक्षा में बदलाव करना, नई व्यवस्था लाना, ये जन स्वराज का मुद्दा है। उनका मुद्दा नहीं, उनका मुद्दा है पानी, बिजली, सड़क। बताओ, विकास के कोलाहल में गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, किसका विकास? कोसी को कहा गया था कि सुंदर कोसी बनाएंगे। 2008 में यहाँ त्रासदी हुआ था, कुशहा बांध टूट गया था नेपाल भाग में। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से। आज भारत सरकार के पूर्व मंत्री और जन स्वराज के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव जी आज हमारे सहरसा आए हुए हैं और कुछ यहाँ पे संवाद उनका होने वाला है जन स्वराज का। इनमें सहरसा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, डॉक्टर विजय शंकर जी और बहुत सारे मौके पर उपस्थित हैं। आइए आप उनको ले चलते हैं उनके बीच और सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। परिवर्तन हुआ है, ऐसे में क्या लग रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन होने का? सत्ता परिवर्तन तो बिहार में ही बराबर होता रहा है, ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है। लेकिन हम लोग व्यवस्था परिवर्तन बन रही है, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो रही है, समय लगेगा, लेकिन जनता में जागृति हो रहा है। अभी तो देखेंगे पैदल यात्रा कितना किया है प्रशांत किशोर जी द्वारा हिसाब से। क्या लग रहा है कि विधानसभा समय लगेगा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम लोग संकल्पित हैं और जहां हम लोग का संकल्प है वहीं तो विकल्प बनेगा। चुनाव से पहले सभी पार्टियां जनताओं के लिए कई तरह की योजनाएं की बात कर रही हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि वो माँ बहन योजना ला रहे हैं और कई सारी योजनाएं ला रहे हैं। आपकी पार्टी क्या? मैं तो आपको जिक्र किया, अभी सुप्रीम कोर्ट का आज का कल का निर्णय देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन कहिए, दिस इज नॉट डिसीजन बट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परजीवी वर्ग बना रहे हैं लोग मुफ्त में। मैंने अनाज 2 रुपए किलो, गेहूं 3 रुपए चालू किया था पूरे देश में। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 36 करोड़, उस समय 37 करोड़ लोग थे गरीबी रेखा के नीचे, लेकिन उनको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल, सस्ता अनाज योजना किया था, मुफ्त नहीं बांटा था। अभी की सरकार मुफ्त रेवड़ी बांट रही। ये जो रेवड़ी बांटने वाला ही ये बयान है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कल जो याचिका की सुनवाई हो रही थी, वो तो रहा था शहरी इलाके में जो भूमिहीन लोग हैं उनके मकान की बात। उन्होंने कहा आप तो काम कोई करना चाहते नहीं, जब मुफ्त में अनाज मिल जाएगा, जब मुफ्त में रेवड़ी बढ़ जाएगा तो इसको अकर्मण्य हो जाएंगे लोग। ये सुप्रीम कोर्ट का भाषा है, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात को कहा था कि खैरात खोर जनता को मत बनाओ, ये जो पब्लिक है उसको खैरात खोर मत बनाओ, उससे कुछ पैसे लो, यदि कोई योजना भी देते हो। तो हमने तो दिया था 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल, मुफ्त नहीं बांटा था। वो हमारी योजना पूरे देश में लागू हो। ये लोग मुफ्त बांट रहे हैं, मतलब जनता को पुरुषार्थहीन बनाया जा रहा है। पुरुषार्थहीन हो जाएगा, श्रम शक्ति का उपयोग नहीं जनता करेगी। अभी बिहार डेफिसिट स्टेट है, हमारे पास संसाधन है, पानी का, खेत भी, जमीन भी है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन हम अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं। जो इंटरनल कंजम्पशन हमारा है, हमारे राज्य में जो पीडीएस में खर्च होता है अनाज, उसको हम पंजाब से, हरियाणा से लाते हैं। ये डेफिसिट हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार अपना अनाज, अपने खाने का अनाज भी पैदा नहीं करता है, और हम नेशनल जो सेंट्रल पूल है उसमें क्या योगदान देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आज काफ़ी है, एनफ है, जो सुप्रीम कोर्ट को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, परजीवी वर्ग मत खड़ा करो, हरदम दूसरे पर जीवे। फिर श्रम नहीं होगा देश में तो कैसे होगा श्रम? अपनी श्रम शक्ति का उच्च स्तरीय डैम बना करके उसमें 10,000 मेगावाट बिजली, पन बिजली पैदा होगा, जो बिजली सस्ता होगा। आज बिजली कितना महंगा है, आप पता करिए बिजली का क्या हाल है। तो ये लोग जो बुनियादी सवाल है उससे जनता को भटका दिया है, जात के घेरे में बांध दिया, धर्म के घेरे में लाए। इनको कुछ लेना देना नहीं है जनता के इशू से, मैंने बुनियादी मुद्दों से इनको कुछ लेना देना नहीं है। और कभी कहेगा हम सड़क, अरे बजटरी प्रावधान है, कोई भी सरकार आएगी तो सड़क बनेगा। आप स्वास्थ्य में क्या विभाग किए, कितना डॉक्टर है अभी पूरे बिहार में? आप जोड़ लीजिए कितना डॉक्टर है पर आदमी, क्या कितने स्वास्थ्य की व्यवस्था है?
सब लचत हो गया है और पूरी तरह बिहार आज ऐसे जगह खड़ा है। सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हमारा बिहार है और सबसे ज्यादा पिछड़ा है। इसका कारण है जो जेपी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन से जो अर्जित ताकतें थी वो गलत लोगों के हाथ में चला गया। इसको कहने में मुझे कोई अच्छी नहीं है, गरेज नहीं, गुरेज नहीं, गलत हाथों में नहीं जाता, क्योंकि खुदगर्ज लोग जब सत्ता शासन में आएंगे तो अपने लिए सोचेंगे, परिवार से बाहर कदम ही नहीं रख पाएंगे। इसका हालत है आज। मैं पता करिए, ये जो समाजवादी मुखौटाधारी लोग कहते हैं हम समाजवादी हैं, उत्तर भारत में यहाँ तो बहुत से समाजवादी नेता थे, हम उनके साथ भी संजोग मेरा सौभाग्य है, परमेश्वर कुंवर जी के साथ मैं वीरपुर में, सचिदा बाबू कुंवर जी थे, मुखिया थे, अब है कि नहीं मैं डॉट नो, आप तो पुराने आदमी जानते होंगे। वो हमको जंगल में रखे थे, हम लोग इमरजेंसी के दौरान आपातकाल लगा था। यहाँ से छूटे कुमार सचिन दत्त, उन्होंने खाना उना रोटी वोटी बना के कर्पूरी जी को हम लोग के लिए उस जंगल में भेजा था। धनिकलाल मंडल जी थे, आपको यहाँ अनूपलाल बाबू थे, विनायक यादव जी थे और ये परमेश्वर कुंवर जी थे। परमेश्वर कुंवर जी कहते ही थे धनिकलाल जी को, तुम स्पीकर हो गए हो सड़सठ में, 74 है, तो डरते क्यों हो? कहा नहीं हो सकता है, आपातकाल लगा है, कुछ गलत एलिमेंट आ जाएगा यहाँ, हम लोग को शूट कर देगा। ये टॉर्च कौन दे रहा है? टॉर्च तो मुखिया जी का आदमी दे रहा था, 5 सेल वाला खोज रहा था हम लोग को जो खाना पहुँचना है। उनका आदमी आया था खाना देने के लिए, रोटी अथी बंद करके। तो वहाँ हम लोग संजोग सौभाग्य है मेरा, उसमें छात्र आंदोलन से 2 आदमी को बुलाया गया था, हमको और लाल बहादुर सिंह को मधुबनी से, तो हम लोग हाजिर हुए थे। इसके बाद गए तो गिरफ्तार हो गए, मिसा में लालू जी भी हुए, बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए। वो आंदोलन से जो ताकत मिली थी, चलो जात से जमात की ओर, और या शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, एक बनना है, नेक बनना है, ये आदर्श आज पूरी तरह बलि चढ़ा दिया गया। इसीलिए हमको दर्द है कि आज क्या हुआ। आज नेता वही बड़ा कहलाता है जो समस्या खड़ा कर दे। अभी देख लीजिए केंद्र में क्या कर रहे हैं, आकर्षक नारा दे रहे हैं 14 से, दोबारा तिबारा हो गया ना, दोबारा राजगद्दी पकड़ा गया, बुनियादी मुद्दों से भटका के भावना की सौदागरी करके। और यहाँ भी ये लोग यही काम कर रहे हैं, आचरण में फर्क नहीं है, तो वो आकर्षक, ये दुर्भाग्य है, विडंबना है देश का, प्रदेश का। जितनी बड़ी समस्या खड़ा कर देगा, चाहे जातीय गोलबंदी हो, चाहे धार्मिक गोलबंदी हो, चाहे नफरत की बात हो, जितनी बड़ी समस्या खड़ा कर दे। और उन लोगों का मुद्दा भी स्पष्ट है, पानी, बिजली और सड़क। उनका शिक्षा मुद्दा नहीं है, शिक्षा में बदलाव करना, नई व्यवस्था लाना, ये जन स्वराज का मुद्दा है, उनका मुद्दा नहीं। उनका मुद्दा है पानी, बिजली, सड़क। बताओ, विकास के कोलाहल में गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, किसका विकास? कोसी को कहा गया था कि सुंदर कोसी बनाएंगे। 2008 में यहाँ त्रासदी हुआ था, कुशहा बांध टूट गया था नेपाल भाग में, कहा गया था बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी समाधान होगा। नेपाल भाग में जेपीओ ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खोलने की बात 2002 में हमने पार्लियामेंट में उठाया था, लाठी भी हम पर चला था संसद मार्ग पर, कि भाई बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं दोगे तो 21 जिला जो बाढ़ पीड़ित जिला है, चाहे सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, चाहे कोसी अंचल हो, इनका आर्थिक स्थिति कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि हजारों एकड़ में लगे हुए फसल हर साल 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़, ये नियति हो गया है। ये नेता लोग डबल इंजन की सरकार क्या कर रहे हैं? अभी तो ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार। तो डबल इंजन की सरकार को कम से कम बाढ़ का तो अस्थायी समाधान नेपाल से भी वार्ता करके, जो जेपीओ बना था ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय कुरेले में, बड़ा क्षेत्र में, नेपाल यहाँ लाहान में और काठमांडू में मॉनिटरिंग का कार्यालय खुला था। 37 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसमें दिया, वित्त विभाग के द्वारा दिया गया कि नेपाल का इंजीनियर और भारत का इंजीनियर दोनों मिलकर डीपीआर बनाएंगे।